हरिओम आत्मी भक्तजनों से प्रेम जय श्री हरि। एक सैनिक था, वह सेना में भर्ती था, मोर्चे पर डटा रहता था। उसे अपना यह नौकरी पसंद नहीं था। सोचा दिन रात गोलियों की धाएं धाएं, खून खराबा रक्तपात, अरे यह भी कोई नौकरी है। हमेशा मोर्चे पर डटे रहना, बंदूक लिए रहना, गर्दन पर उसका भार। वह उस पेशा से उबकर, नौकरी से उबकर रिजाइन मार दिया और गांव चलाया। गांव आकर वह खेती करने लगा। खेती में कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी अति वर्षा, कभी अकाल, कभी ओले पड़ते, कभी जंगली जानवरों आकर फसल बर्बाद कर देते। कभी उसे रात रात भर जागना पड़ता खेतों में पानी करने के लिए, तो कभी फसलों का संरक्षण करने के लिए। वह इस बार कहा, यह भी जिंदगी कोई जिंदगी है। दिन रात मेहनत करो तो भी अच्छी फसल न हो। बहुत तरह की इसमें झंझट है, यह तो उससे भी बुरा है। यह सोचकर वह खेती से भी भाग गया। सोचा इससे तो अच्छा व्यापार है। व्यापार करने लगा तो व्यापार में भी उधार नगद, कुछ पैसे डूबने लगे, कुछ नगद ले जाते, कुछ उधार ले जाते। वह भी उधार लेता, जिससे लाता वही उधार लेता। तो उसके पास भी तगादा करने वाले रोज आते, समय पर पैसा न देने के कारण ताने मारते। व्यापार में भी वह ऊब गया। बोला यह भी कोई जिंदगी है, यहाँ कभी घाटा कहीं लाभ। उसका बात सुनो, मेरा पैसा कोई ले लेता है तो न मैं मुझसे वसूल होता है, मैं जिससे उधार लेता हूँ वह मुझे कोसने लगता है। बड़ा नरकीय जीवन है। वह व्यापार को भी छोड़कर किसी कारखाने में नौकरी करने लगा। अब नौकरी में उसको 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता, कारखाना में खटना पड़ता, महीना हो जाता तो पगार मिलता। कड़ी मेहनत के बाद उसको एक निश्चित मुफ्त राशि मिल जाती 1 महीने के बाद। फिर भी वह कारखाना में इतना परिश्रम करता, उस मुताबिक उसे राशि नहीं मिलने से वह वहाँ भी क्षुब्ध रहता, वहाँ भी क्षुब्ध रहता। तो एक दिन कारखाना में भी रिजाइन मार दिया। बोला यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है। बड़ा दिन रात परिश्रम करो तो भी बढ़िया से गुजारा बसर नहीं होता। बस सोचा कि सबसे अच्छी जिंदगी साधु महात्माओं की है। तो वह केसरिया वस्त्र पहना, 2-4 गो माला खरीदा, टीका चंदन लगा के चल दिया। अब लोग उसके पास आने लगे, बाबा मुझे यह दुख है, मुझे यह रोग है, मुझे यह प्रॉब्लम है। जानता तो कुछ था नहीं। बाबा गणेश का मंत्र क्या होता है, शिव का मंत्र क्या होता है, बाबा इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इतने भक्त आने लगे, पैसा तो मिलने लगा, लेकिन इतनी झंझट वह वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ। बोला यह तो बहुत खराब जिंदगी है, यहाँ कभी चैन, यहाँ दिन में न रात में। इतने भक्तों की जमात, यह भी कोई जिंदगी है। वह उसे भी छोड़ दिया। अब क्या करे, घर में पड़ा रहते रहते बोर होता, न उसका जीवन यापन चलता। पैसे जो भी जमा किए थे सब दिन प्रतिदिन खत्म होने लगे। अब उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए भी पैसे नहीं थे। आत्मा ने धिक्कारा, कोसा और उसे फटकारा, और आत्मा से आवाज आई, बेटा सफलता उसी की मिलती है जो कोई एक मार्ग पर डटे रहते हैं। जीवन भर कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर जीवन में सफलता मिल चाहते हो तो कोई एक ही रास्ता सुनिश्चित करो, कोई एक ही मार्ग सुनिश्चित करो जीव जिस पर तुम अगर चलना चाहते हो तो चलो।
इधर उधर के आकर्षण से मुक्त हो जाओ। और जीवन में तो संघर्ष ही, कोई भी पद, कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत का सफलता दे सकता है। इसलिए बेटा मेहनत तो करना ही होगा, कि तो एक ही मार्ग चुनो। अब उसे चेतना आई तो सफलता के लिए निकल पड़ा अगले कार्य के लिए। तो कहने का आशय हुआ कि जीवन में सफलता चाहते हो तो दृढ़ निश्चय बनाओ, एक रास्ता को चयन करो। हरिओम तत्सत।